Dear friends, dear students, डॉक्टर गुलजार मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। जब से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने और फ्रेंड्स ने कॉल्स की, मेरी वीडियोस को देखा, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। तो सारे दोस्तों का, सारे स्टूडेंट्स का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों के लिए। इसके बाद हमारा आज का टॉपिक है ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ आइसोमर्स। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमें क्लास का पता था कि फॉर एग्जांपल ये एल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। लेकिन हमें उस क्लास से आइसोमर्स निकालने भी हमने देख लिए थे। आज हमने देखना है कि अगर हमें क्लास का पता ही ना हो कौन सी है, अगर हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया हो, तो फिर हम कैसे देखेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी क्लास हो सकती है। साफ जाहिर है अगर हमें क्लासेस का पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि आइसोमर किस तरह से बनाने हैं, आइसोमर कैसे ड्रा करने हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो बात चेक करनी है वो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अनसैचुरेशन लेवल चेक करना है। हमने चेक करना है कि उसमें अनसैचुरेशन कितनी है, उसमें पाई बॉन्ड कितने हैं। एक पाई बॉन्ड का मतलब याद रखिएगा एक रिंग भी होती है, क्योंकि रिंग भी तब बनती है जब दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। और पाई बॉन्ड भी तब बनता है जब दो हाइड्रोजन कम होते हैं। अगर चार हाइड्रोजन कम हो जाएं तो फिर दो पाई बॉन्ड बन जाते हैं, जैसा कि अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड में। तो सबसे पहले अनसैचुरेशन लेवल चेक करना है। आप सबको पता है हमारे पास जो सबसे ज्यादा सैचुरेटेड, जिस क्लास में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, वो अल्केन्स की है। अल्केन्स में किसी भी क्लास में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि इसके सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं और वो या तो कार्बन कार्बन होते हैं या कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, और तो कोई एटम ही नहीं होता। अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2। अगर हमें कोई बी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाए तो हम उसमें कार्बन देख के कितने हैं उसका सैचुरेटेड आइसोमर बना लेंगे अल्केन जैसा। जैसे अल्केन में अगर किसी अल्केन में दो कार्बन है, Cn है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन उसमें 6 आएंगे। CnH2n प्लस 2, यानी कार्बन दो हूं तो हाइड्रोजन 6 आएंगे। तो हम पहले जो भी कंपाउंड दिया जाए उसमें जितने कार्बन हों उसका सैचुरेटेड फार्मूला बना लें। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर उसमें कोई और एटम भी आ जाए कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन का तो इश्यू नहीं है, तो अगर उसमें कोई एलिमेंट 6 ग्रुप का आ जाए तो आपने कोई चेंज नहीं करनी, उसको आपने अल्केन्स की तरह ही बिहेव करना है। जैसे छठे ग्रुप में ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन लगा हो तो कोई टेंशन ही नहीं है,
लेकिन अगर पांचवें ग्रुप का कोई मेंबर लगा हो तो एक हाइड्रोजन कम कर देना है एक एटम के लिए। यानी नाइट्रोजन है या फास्फोरस है, मोस्टली तो नाइट्रोजन होता है, तो जितने नाइट्रोजन है उतने हाइड्रोजन कम कर दें उसमें से। इसी तरह अगर 7 ग्रुप का है तो उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, जितने हैलोजन हैं उतने। या सादा लफ्जों में ऐसे समझें कि हैलोजन तो होते ही हाइड्रोजन है। जब आपने अनसैचुरेशन चेक करनी है तो समझें जो हैलोजन है वो है ही हाइड्रोजन। अभी हम एग्जांपल्स लेंगे तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ आ जाएंगे। अब जब आप अनसैचुरेशन निकालेंगे, अगर एक डबल बॉन्ड आ गया तो एक डबल बॉन्ड का मतलब एक रिंग भी हो सकता है। एक डबल बॉन्ड या एक रिंग, या अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसमें कितने पाई बॉन्ड है? दो। तो एक ट्रिपल बॉन्ड बराबर होता है दो रिंग्स के, या दो डबल बॉन्ड्स के, या एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। याद रखिएगा, एक डबल बॉन्ड का मतलब एक रिंग होता है, एक पाई बॉन्ड का मतलब एक रिंग है। ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड है? दो, तो उसका मतलब दो रिंग्स होगी। या ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड है तो दो डबल बॉन्ड ले लें, दो डबल बॉन्ड में भी दो पाई बॉन्ड होंगे, या एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं कि हमने अनसैचुरेशन लेवल निकालना कैसे है। डियर फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8। सबसे पहले देखें कार्बन कितने हैं, 3 है, तो इसका सैचुरेटेड फार्मूला बनाएं अल्केन्स के हवाले से। तो चेक करें, ये पहले ही अल्केन है, C3 हो तो H8 आता है, CnH2n+2। इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन का कोई डिफरेंस नहीं है, हाइड्रोजन का डिफरेंस 0 है। दोनों में 8 है, फर्स्ट वाले में भी 8 है, जब हमने उसका सैचुरेटेड बनाया तो वही था 8। इसका मतलब है इसमें कोई हाइड्रोजन डेफिशिएंसी नहीं है। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी नहीं है तो इसमें कोई पाई बॉन्ड भी नहीं है। एक और फार्मूला देखते हैं C3H6। अब इसका सैचुरेटेड बनाते हैं, 3 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आते हैं? 8। तो बताएं दोनों में फर्क कितना आया? हमारा जो फार्मूला जिसमें हमने चेक करना है उसमें 6 हाइड्रोजन है, उसका जो सैचुरेटेड डेरिवेटिव है उसमें 8 है, दोनों में फर्क कितना आया? 6 का। इसका मतलब है दोनों में फर्क कितना आया? 2 हाइड्रोजन का, ये 6 और ये 2। अगर 2 हाइड्रोजन का फर्क है तो 2 हाइड्रोजन को 2 पे डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकलते हैं तो एक पाई बॉन्ड बनता है। 2 हाइड्रोजन के एटम निकलते हैं तो एक पाई बॉन्ड बनता है। इसका मतलब इसमें एक पाई बॉन्ड होगा। एक पाई बॉन्ड का मतलब एक रिंग भी हो सकती है, यानी उसमें एक रिंग भी हो सकती है या एक पाई बॉन्ड हो सकता है। एक और एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास है C3H6O, ऑक्सीजन का ताल्लुक किस ग्रुप से है? छठे ग्रुप से। तो ये जो 6 वाला ग्रुप है इसके लिए तो फार्मूले को छेड़ना ही नहीं है, बस सिर्फ इसका सैचुरेटेड बना लें। C3H6 का सैचुरेटेड क्या बनेगा? C3H8। दोनों में फर्क क्या आया? 2 हाइड्रोजन का फर्क आया। अगर हाइड्रोजन 2 का फर्क है तो इसका मतलब है इसमें एक पाई बॉन्ड या एक रिंग हो सकती है। किसमें? गिवन फार्मूले में C3H6O में। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एग्जांपल, अनसैचुरेशन लेवल कैसे चेक करना है। C6H6 कार्बन कितने हैं? 6। 6 कार्बन का सैचुरेटेड डेरिवेटिव बनाएं, क्या बनेगा? C6H14। यानी अगर ये फुली सैचुरेटेड हो 6 कार्बन तो 14 हाइड्रोजन होते हैं। अब आप डिफरेंस निकाल लें, 6 का और 14 का कितना आया? 8। 8 हाइड्रोजन हैं, एक पाई बॉन्ड के लिए 2 चाहिए होते हैं, तो इसको 2 पे डिवाइड करें, कितने आ जाएंगे? 4 पाई बॉन्ड आ जाएंगे।
4 पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, 2 रिंग 2 पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, या एक ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। इस तरह भी 4 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। इसी तरह देखें, अगर ये फार्मूला हो हमारे पास C3H5Cl। अब देखें, जब हैलोजन लग जाए, 7वें ग्रुप का मेंबर आ जाए, तो उसको हाइड्रोजन ही कंसीडर करें। ये हाइड्रोजन ही है। अब देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन फिर हो गए टोटल? C3H6। तो इसका सैचुरेटेड डेरिवेटिव बनाएं C3 का। अगर कार्बन 3 हो तो सैचुरेटेड क्या बनता है? C3H8। ये 8 हाइड्रोजन है, ये 6 है। मैं फिर बता दूं, हैलोजन अनसैचुरेशन निकालते हुए हाइड्रोजन ही होते हैं। ये 6 है, 5 + 1, और ये 8 है। 8 और 6 कितना फर्क आ गया? 2 का। 2 हाइड्रोजन का मतलब है 1 पाई बॉन्ड या 1 रिंग। इसी तरह से C4H5N, नाइट्रोजन का ताल्लुक किस ग्रुप से है? 5वें ग्रुप से है। 5वें ग्रुप के लिए जितने एटम होते हैं 5वें ग्रुप के, उतने हाइड्रोजन कम कर देते हैं। यानी एक नाइट्रोजन है और 5 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है हकीकत में हमारे पास 4 हाइड्रोजन है अनसैचुरेशन निकालने के लिए। नाइट्रोजन अगर 5वें ग्रुप से कोई आ जाए तो हाइड्रोजन कम कर दें। अगर कोई 7वें ग्रुप से आ जाए तो उसको हाइड्रोजन ही माने, और अगर कोई 6ठे ग्रुप से आ जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये एक्चुअली 5 हाइड्रोजन नहीं है, ये 4 हैं। ये बन गया C4H4। इसका सैचुरेटेड जब 4 कार्बन हो तो सैचुरेटेड होता है C4H10। यहाँ 10 हाइड्रोजन है और यहाँ 4 हैं। दोनों में फर्क कितना आया? 10 और 4 में 6 हाइड्रोजन का फर्क है। 6 हाइड्रोजन का फर्क का मतलब है 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या 3 रिंग्स भी हो सकती हैं, या एक रिंग हो और 2 डबल बॉन्ड आ जाएं। यानी आपने एक जो रिंग है उसको पाई बॉन्ड ही कंसीडर करना है, और ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसी तरह देखें C6H4Br2, हैलोजन को हाइड्रोजन ही माने तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। 6 हाइड्रोजन है, कार्बन 6 है, इसका सैचुरेटेड बनाए 6 कार्बन का 14। ये 14 है और ये 6 हैं, तो टोटल फर्क कितना आ गया? 8 का। 8 का डिफरेंस मींस 4 पाई बॉन्ड है। इसी तरह देखें C5H5N, 5वें ग्रुप का मेंबर आए तो हाइड्रोजन उड़ा दें एक। C5H4 रह गया, 4 हाइड्रोजन रह गए, और 5 कार्बन का सैचुरेटेड 12, C5H12। ये 4 है, 5 नहीं है, क्यों? नाइट्रोजन आ गया। तो 4 और 12 कितना फर्क आ गया? 8 का। इसका मतलब पाई बॉन्ड कितने हो गए? 4। एक और एग्जांपल देखते हैं लास्ट। C10H8O, छठे ग्रुप का मेंबर आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है, ना हाइड्रोजन कम करने हैं ना ज्यादा करने हैं। तो C10H8, इसका सैचुरेटेड बनाए कार्बन 10 हो तो हाइड्रोजन कितने होते हैं? 22। 22 का और 8 का डिफरेंस निकालें, 14। इसका मतलब है इसमें 7 पाई बॉन्ड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ आइसोमर निकालने के लिए आपको अनसैचुरेशन लेवल निकालना आना चाहिए। अगर आप अनसैचुरेशन लेवल निकाल लेंगे तो आपके लिए आइसोमर निकालना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि कितने आइसोमर बनेंगे। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हाउ टू फाइंड आइसोमर्स। नंबर 1, आइसोमर्स ऑफ C3H6। सबसे पहला काम आप इसमें चेक करें अनसैचुरेशन कितनी है। तो C3H6, इसका बनाएं सैचुरेटेड आइसोमर, बन गया C3H8। फर्क कितना आया दोनों में? 2 हाइड्रोजन का। इसका मतलब क्या निकला? इसमें 1 पाई बॉन्ड है।
अब एक पाई बॉन्ड का मतलब है ये अल्कीन हो सकती है, या एक पाई बॉन्ड का मतलब है एक रिंग हो सकती है, और रिंग होगी तो साइक्लो अल्केन हो सकती है। यानी C3H6 की आइसोमर निकालते हुए हमें अल्कीन्स और साइक्लो अल्केन्स बनानी है बस। एक पाई बॉन्ड का मतलब पाई है ना, पाई बॉन्ड या तो अल्कीन्स में होता है एक, या साइक्लो अल्केन में रिंग होती है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड का मतलब एक रिंग भी होती है। अब फिर जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सबसे पहले आप इसकी अल्केन बना लें 3 कार्बन वाली। कितने कार्बन है? C3H6 में 3 अल्केन बना लें। कौन सी बनेगी? प्रोपेन। अब प्रोपेन हमें तो चाहिए एक पाई बॉन्ड या अल्कीन्स या साइक्लो अल्केन्स। तो आप इसमें पाई बॉन्ड लगा के देखें, दोनों टर्मिनल सेम है। दोनों टर्मिनल सेम है तो जिधर मर्जी पाई बॉन्ड लगाएं एक ही बात है, तो ये बन गई प्रोपीन। इसी तरह अगर आप और तो कोई अल्कीन बन ही नहीं सकती, तो एक पाई बॉन्ड का मतलब और क्या होता है डबल बॉन्ड के अलावा? रिंग। तो 3 कार्बन है C3, एक रिंग बन जाएगी 3 कार्बन वाली साइक्लो प्रोपेन। इस तरह थे C3H6 के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, पिछले लेक्चर्स में भी, आज भी। अभी हमने स्टीरियो आइसोमर्स को नहीं छेड़ा। इसी तरह देखें एक और एग्जांपल, C4H8 के स्ट्रक्चरल आइसोमर। सबसे पहले वही काम करें, सबसे पहले निकालें अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन 4 कार्बन का सैचुरेटेड क्या बनेगा? C4H10। गिवन फार्मूला 8 है, सैचुरेटेड में 10 है, फर्क कितना? 2 का। इसका मतलब क्या निकला? एक पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड का मतलब है एक डबल बॉन्ड है, यानी या अल्कीन हो सकती है या एक रिंग हो सकती है। तो हम अल्कीन्स भी बनाते हैं, या तो अल्कीन हो सकती है या क्या हो सकती है? साइक्लो अल्कीन, यानी एक रिंग भी हो सकती थी। अब इसके आइसोमर बनाने के लिए सबसे पहले वही काम करना है। कौन सा? सबसे पहले आप 4 कार्बन वाली अल्केन के आइसोमर बनाए। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, 4 कार्बन वाली अल्केन ब्यूटेन, और ब्यूटेन के कितने आइसोमर हैं? 2। पहला आइसोमर एन ब्यूटेन। अब हमें तो चाहिए एक डबल बॉन्ड, हमने तो C4H8 करना है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन निकालने हैं। अब दोनों टर्मिनल सेम है, अगर दोनों टर्मिनल सेम है तो जिधर मर्जी आप डबल बॉन्ड लगाएं बात एक ही है। तो ये बन गया 1 ब्यूटीन। इसी तरह दरमियान वाले दोनों कार्बन भी सेम है, अगर ये कार्बन भी सेम है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, वो कौन सी? 2 ब्यूटीन। इसके अलावा 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, इसके अलावा यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये हमने ब्यूटेन का भी एक आइसोमर देखा। दूसरा आइसोमर आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में देखिए तीनों टर्मिनल सेम है, इसका मतलब जिधर मर्जी पाई बॉन्ड लगाएं, यहां लगा दें, इधर लगा दें, या लेफ्ट साइड पे लगा दें, बात एक ही है, क्योंकि सारे एक जैसे ग्रुप है टर्मिनल। तो इसका मतलब यहां से एक ही अल्कीन बन सकती है। तो इसका मतलब है C4H8 से अल्कीन्स कितनी बन गई? 3। 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन और 2 मिथाइल प्रोपीन। एक पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड का मतलब या तो डबल बॉन्ड है या फिर रिंग भी हो सकती है। अब देखें इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाली आप रिंग बना लें। जितने कार्बन हों सबसे पहले उतने वाली रिंग बनाएं और फिर कम करते जाएं। तो इसमें 4 कार्बन वाली रिंग बनाएं, कौन सी बन जाएगी? साइक्लोब्यूटेन। अब एक पॉसिबिलिटी होगी पाई बॉन्ड नहीं लगाना, अब इसमें पाई बॉन्ड की गुंजाइश नहीं है। क्यों? हमारे पास एक ही पाई बॉन्ड है, और एक रिंग का मतलब पाई बॉन्ड ही होता है, तो ये पाई बॉन्ड आ चुका है।
अब रिंग छोटी कर लें, इससे छोटी रिंग कितने कार्बन की होती है? 3। जब 3 कार्बन की रिंग बनाएंगे हमारे पास कितने कार्बन है? 4। तो एक कार्बन ब्रांच के तौर पर आ जाएगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें सारे प्रोपेन में कार्बन एक जैसे हैं, जहां मर्जी मिथाइल लगा दें। अब डियर स्टूडेंट, क्या 2 कार्बन वाली रिंग होती है? नो। 2 कार्बन के साथ अगर कोई और एटम हो तो रिंग बन सकती है, 2 कार्बन की रिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब है फर्दर हम कार्बन कम नहीं कर सकते, तो 2 ही अल्केन साइक्लो अल्केन बन सकती हैं। तो इसमें देखें कितनी अल्कीन्स बनी? 3। कितनी साइक्लो अल्केन्स बनी? 2। C4H8 के कितने आइसोमर बन गए? 5। मैं फिर बता दूं, हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फार्मूला है C4H6, इसके आइसोमर बनाने हैं। तो सबसे पहले तो देखें C4H6 में सैचुरेशन, इसका सैचुरेटेड डेरिवेटिव बनाएं। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आते हैं अल्केन्स में? 10, CnH2n+2। अब दोनों में डिफरेंस चेक करें, 10 और 6 कितना डिफरेंस है? 4 का। 4 के डिफरेंस से क्या मुराद है? इसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे। अब 2 पाई बॉन्ड की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 2 पाई बॉन्ड का मतलब अल्काइंस हो सकती हैं, क्योंकि अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई बॉन्ड। या क्या हो सकता है? डाईईन्स, यानी 2 डबल बॉन्ड लगा लें, डाईईन्स, 2 पाई बॉन्ड आगे 2 डबल बॉन्ड आगे, या एक ट्रिपल या 2 डबल। या फिर साइक्लोअल्कीन, यानी रिंग भी बन जाए और एक पाई बॉन्ड भी आ जाए, साइक्लोअल्कीन। या फिर 2 पाई बॉन्ड का मतलब 2 रिंग्स भी होती हैं, कोई बाई साइक्लो कंपाउंड भी हो सकता है। तो हमने ये चारों पॉसिबिलिटीज बारी बारी देखनी है। और फिर बनाने कैसे हैं आइसोमर? आइसोमर बनाने के लिए सबसे पहले 4 कार्बन वाले सैचुरेटेड जो अल्केन है उसके आइसोमर बनाएं। पहला आइसोमर एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन में दोनों टर्मिनल सेम है, दोनों तरफ मिथाइल लगाएं सेम है, तो इसका मतलब है आप जिधर मर्जी पाई बांड बना दें बात एक ही है। जिधर मर्जी ट्रिपल बांड लगा दें, लगा दिया ट्रिपल बांड, ये बन गया 1 ब्यूटाइन। इसी तरह दरमियान वाले दोनों भी सेम है, तो एक यहां पर भी लग सकता था 2 ब्यूटाइन। इसके अलावा एन ब्यूटेन से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब फिर क्या करें? इसका दूसरा आइसोमर लिख लें, आइसोब्यूटेन। डियर स्टूडेंट्स, आइसोब्यूटेन में ट्रिपल बॉन्ड लग ही नहीं सकता। याद रखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड पर कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। अगर मैं इस जगह पर ट्रिपल बॉन्ड बना दूं तो सेंटर वाले कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। पक्का मुसलमान है कार्बन, पक्का मुसलमान है, इस्लाम भी 4 बाण बनाने की इजाजत देता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इधर लगाएंगे तब भी 5, इधर लगाएंगे तब भी 5, इसका मतलब है इसमें ट्रिपल बाण लगने के चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब है अल्काइंस कितनी पॉसिबल हैं? C4H6 से 2 ही पॉसिबल हैं, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन। अब डाइन्स बनाते हैं, इससे बनाते हैं पहले डाइन्स एन ब्यूटेन से। अब एन ब्यूटेन में डाइईन बनानी है, तो देखें 3 बाण है टोटल कार्बन कार्बन। आप पहले और दूसरे के दरमियान डबल बाण बना लें, ये देखें यहां डबल बाण बन गया, यहां भी 1 2 ब्यूटाडाइईन। या एक पहले पे और एक तीसरे पे, तो ये एक और पॉसिबिलिटी बन सकती थी। और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे। इसका मतलब 2 डाइईन बन गई किससे? एन ब्यूटेन से। अब बनाते हैं आइसोब्यूटेन से। आइसोब्यूटेन में 2 पाई बांड नहीं लग सकते, क्यों? अगर मैं इधर डबल बांड लगा दूं इस साइड पे, हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो कितने कार्बन सेंटर वाला बांड बनाएगा? 4।
लेकिन अगर इधर भी लगा दूंगा तो बॉन्ड फिर 5 हो जाएंगे। इसका मतलब है इसमें 2 डबल बॉन्ड नहीं आ सकते। तो टोटल अल्काइंस 2, टोटल डाइईन्स 2। अब बात करते हैं साइक्लोअल्कीन्स की, कि साइक्लोअल्कीन एक रिंग और एक पाई बांड, दो पाई बांड चाहिए हमें, एक रिंग कवर कर लेगी, एक पाई बांड लगाएंगे। और सबसे पहले जितने कार्बन है उतने वाली रिंग बनाएं, 4 कार्बन। तो ये आ गया साइक्लोब्यूटीन। 2 पाई बांड पूरे हो गए, कौन से, एक रिंग कवर कर रही है और एक पाई बांड लग गया। अब ये और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 4 वाली। आप क्या करें, कार्बन कम करके एक ब्रांच लगाएं। जब कार्बन कम करके एक ब्रांच लगाई तो देखें ये बन गया 1 मिथाइल। बिल्कुल डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है हमने उस पे लगाया है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे मिथाइल लगाया, तो ये 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। हम ऐसे भी कर सकते थे, ये जो 2 कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है वहां ना लगाएं, हम उस कार्बन पे लगा लें जिसके साथ डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये बन जाता है 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। तो ये मिथाइल 2 जगह पे लग गया। क्या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? सोचें जरा, वीडियो पॉज करके देखें, क्या कोई और पॉसिबिलिटी होती है? यस, ये स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं। आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि रिंग से बाहर पाई बांड लगा लेते, ये मिथाइलिन हो जाता, ये साइक्लोप्रोपेन हो जाता। ये 4 पॉसिबिलिटीज बन गई। तो अल्काइन 2 बनी, डाइईन्स 2 बनी, साइक्लोअल्कीन 4 बनी, टोटल 8 आइसोमर बन गए। आखिरी कैटेगरी, हम 4 कार्बन की 2 रिंग्स भी तो बना सकते थे। यस, कैसे? इस तरह से देखिए 2 रिंग्स बन गई, तो टोटल C4H6 के 9 आइसोमर्स बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है C2H6O, अनसैचुरेशन चेक करते हैं। C2H6O, C2H6 सैचुरेटेड, गिवन भी C2H6 है, ऑक्सीजन छठे ग्रुप से है। मैंने अभी बताया छठे ग्रुप से कोई आ जाए मेंबर तो टेंशन ही नहीं लेनी। C2H6, C2H6, इसका मतलब इसमें कोई पाई बांड नहीं है, 0 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, नो पाई बांड, 0। अब अगर पाई बांड 0 है, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन किस में होता है? अल्कोहल्स में और ईथर्स में और एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में। एल्डिहाइड कीटोन ये नहीं हो सकता, क्यों? एल्डिहाइड कीटोन में एक पाई बांड होता है, कौन सा? कार्बोनिल वाला, C डबल बांड O वाला। इसका मतलब अगर अनसैचुरेशन आ गई 0, एक ऑक्सीजन है, तो एल्डिहाइड कीटोन नहीं हो सकता, बेफिक्र हो जाएं। तो फिर क्या हो सकता है? या अल्कोहल हो सकती है या ईथर हो सकती है। सैचुरेटेड है, अगर एक पाई बांड आता तो फिर और पॉसिबिलिटीज होती, वो भी देखेंगे। अब C2H6 2 कार्बन, बिल्कुल वही तरीका, 2 कार्बन वाली अल्कीन बनाएं, पहले बन गई इथेन। अब देखिए इथेन के दोनों टर्मिनल सेम है, नो टेंशन, जिधर मर्जी अल्कोहल बनाओ, हमने अल्कोहल भी बनानी है और ईथर, तो अल्कोहल बनाएं, OH लगाएं, एक ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि दोनों टर्मिनल सेम है। ईथर क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल होता है, तो इसके दोनों तरफ अल्काइल लगाने के लिए यहां दरमियान में ऑक्सीजन आएगा, तो इसका मतलब एक ही ईथर पॉसिबल है। तो C2H6O के कितने आइसोमर बन सकते हैं? 2। कैसे पता चला? हमने अनसैचुरेशन निकाली, 0 थी, फिर हमने सोचा कि ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक हो तो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, अल्कोहल्स भी हो सकती हैं, ईथर भी हो सकती हैं। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में तो अनसैचुरेशन होती है, इसमें नहीं आई, तो इसका मतलब ये अल्कोहल है और ईथर है। नेक्स्ट, C3H8O, सबसे पहले अनसैचुरेशन, C3H8O, इसका सैचुरेटेड C3H8, ऑक्सीजन को भूल जाएं, छठे ग्रुप से है, इसका मतलब है नो डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, नो पाई बांड, और नो पाई बांड का मतलब है नो एल्डिहाइड्स, नो कीटोन्स, या अल्कोहल या ईथर। अब आइसोमर बनाने के लिए 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाली अल्केन बनाए, बन गई।
अब इसमें देखें कितनी तरह के हाइड्रोजन हैं। इसमें 2 तरह के कार्बन है, 2 तरह के हाइड्रोजन है। ये जो टर्मिनल वाले ब्लैक वाले हैं ये सेम है, तो टर्मिनल वाला H निकाल के OH लगा दें, कोई टेंशन नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है, जिधर मर्जी लगाएं। या फिर सेंटर वाले पे लगा दें, तो कितनी अल्कोहल्स बन गई? 2। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कार्बन ही 2 तरह के हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जितनी तरह के कार्बन होंगे उतनी तरह के अल्काइल बनेंगे, जितनी तरह के अल्काइल बनेंगे उतनी तरह की अल्कोहल बनेगी, जितनी तरह के अल्काइल बनेंगे उतनी तरह के अल्काइल हैलाइड बनेंगे, जितनी तरह के अल्काइल बनेंगे उतनी तरह के प्राइमरी अमाइन बनेंगे। तो इसका मतलब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, 2 तरह के कार्बन, 2 तरह के अल्काइल और 2 तरह की अल्कोहल्स। अब ईथर बनाएं, देखें दोनों टर्मिनल सेम है, तो ऑक्सीजन यहां पर लगाएं या यहां पर लगाएं, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों साइड्स, दोनों टर्मिनल सेम है, तो ईथर की एक ही पॉसिबिलिटी है। तो C3H8O के कितने आइसोमर बन गए? 3। डियर स्टूडेंट्स, आइसोमर्स ऑफ C5H10, सबसे पहले हस्बे जायका अनसैचुरेशन निकालें, अनसैचुरेशन के बगैर आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसका सैचुरेटेड C5H12, C5H12 का मतलब है 10 और 12, 2 की डेफिशिएंसी, 2 की डेफिशिएंसी का मतलब एक पाई बांड, एक पाई बांड का मतलब एक डबल बांड, एक डबल बांड का मतलब एक अल्कीन, एक डबल बांड का मतलब एक रिंग भी होता है। इसका मतलब है या तो मुझे अल्कीन्स बनानी है या साइक्लो अल्कीन्स बनानी है। अब आइसोमर कैसे ड्रा करने हैं? कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन वाली अल्केन के आइसोमर बना लो। कितने थे? कल हमने पढ़ा था 3। पहला एन पेंटेन। अब एन पेंटेन में आप देखें कितनी तरह के कार्बन हैं। ये टर्मिनल वाले सेम है, तो जिधर मर्जी टर्मिनल पे आप डबल बॉन्ड लगा दें, बात तो एक ही है, 1 पेंटीन। अब CH2 भी सेम है, यहां पाई बॉन्ड लगाएं या इधर लगाएं, बात तो एक ही है, यस, 2 पेंटीन। तो इससे सिर्फ 2 अल्कीन्स बन सकती हैं। अब इसका दूसरा आइसोमर बनाते हैं। ये देखें आइसोपेंटेन, इसमें देखें दोनों टर्मिनल डिफरेंट है। इधर वाला ब्लैक वाला डिफरेंट है, क्यों? CH2 से अटैच है। ये दोनों डिफरेंट है, क्यों? CH से अटैच है। तो मैं दोनों तरफ पाई बांड लगा सकता हूं। ये देखें, एक तरफ मैंने ब्लैक वाली साइड पे लगाया और दूसरी दफा मैंने रेड वाली साइड पे लगाया। अब दरमियान में ये CH2 और CH के दरमियान भी पाई बांड लग सकता है, तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। तो इसका जो आइसोपेंटेन है, ये जो दूसरा आइसोमर है, इससे 3 अल्कीन बन सकती है। तो टोटल अल्कीन अभी तक कितनी बन गई हैं? 5। एन पेंटेन से 2, आइसोपेंटेन से 3। तीसरा आइसोमर क्या होता है? नियोपेंटेन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पाई बांड लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पाई बांड लग गया तो कार्बन के बांड 5 हो गए। आगे तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये कितनी अल्कीन्स पॉसिबल हुई? 5। अब साइक्लो अल्केन्स बनानी है। कितने कार्बन है टोटल? 5। तो पहले 5 वाली रिंग बनाएं, साइक्लोपेंटेन। अब कार्बन कम करके 4 कर दें, जो बच गया उसको ब्रांच लगा दें, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्यों? चारों कार्बन एक तरह के हैं, जहां मर्जी मिथाइल लगाएं और कोई चांस नहीं है। अब क्या करें फिर? कार्बन और कम करें। कितने? 3, क्योंकि 3 वाले भी रिंग बन सकती है। 3 जब कार्बन कर देंगे तो मिथाइल कितने बचेंगे? ब्रांच कितने बचेंगे? 2। वो दोनों डिफरेंट कार्बन पे भी लग सकते हैं, वो दोनों सेम कार्बन पे भी लग सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? सोचें जरा, वीडियो पॉज करके सोचें, क्या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर? यस, ये वाली पॉसिबिलिटी स्टूडेंट अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम इथाइल ग्रुप भी तो लगा सकते थे, 3 मेंबर्ड की रिंग और फिर इथाइल। तो कितनी बन गई हैं? 5 साइक्लो अल्केन्स बनी, 5 ही अल्कीन्स बनी। तो C5H10 के कितने आइसोमर बन गए? 10 आइसोमर बन गए। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लेते हैं, C6H14O।
इसका सैचुरेटेड पता करें जरा, सेम आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने तो फर्क ही नहीं डालना। C6H14, C6H14, नो सैचुरेशन, नो डेफिशिएंसी, टोटली सैचुरेटेड है, नो अनसैचुरेशन, नो पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं हो सकता, या ईथर है या अल्कोहल है। अब डियर स्टूडेंट, या तो ये अल्कोहल है या ये ईथर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेक्सेन के आइसोमर बनाएंगे सारे। आइसोमर बनाएंगे तो जितने आइसोमर बनेंगे उनमें टाइप्स ऑफ कार्बन चेक करेंगे, जितनी तरह के कार्बन उतनी तरह के अल्काइल उतनी तरह की अल्कोहल्स। जैसा कि देखें, पहला हेक्सेन, पहला आइसोमर हेक्सेन। हेक्सेन में देखिए कार्बन दोनों टर्मिनल पे मिथाइल सेम है, फिर मिथाइल के साथ दोनों तरफ CH2 भी सेम है, और फिर दरमियान वाले दोनों CH2 भी सेम है। तो टोटल कितनी तरह के कार्बन है, 3 तरह के। इसका मतलब है यहाँ पर 3 तरह के अल्काइल ग्रुप बन सकते हैं, यहाँ पर 3 तरह की अल्कोहल्स बन सकती हैं। यानी हेक्सेन से 3 तरह की अल्कोहल, 3 तरह के अल्काइल। दूसरा आइसोमर 2 मिथाइल पेंटेन या आइसोपेंटेन, कितनी तरह के कार्बन है, क्या दोनों टर्मिनल सेम है ना, एक तरफ मिथाइल ये वाला और दूसरी तरफ रेड वाले मिथाइल ये डिफरेंट है। इसका मतलब है ये एक टाइप होगी, ये 2 टाइप। ये ब्लू वाला CH ये डिफरेंट है क्योंकि है ही CH। ये CH2 डिफरेंट है इस CH2 से, ब्लैक वाले से। क्यों? क्योंकि ब्लैक वाला CH2 एक तरफ CH2 है, दूसरी तरफ CH3 है। लेकिन जो ग्रीन वाला है एक तरफ CH2 तो है लेकिन दूसरी तरफ डिफरेंट हो गया। तो कितनी तरह के कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 तरह के कार्बन, तो 5 तरह के अल्काइल, 5 तरह की अल्कोहल्स। फिर देखें, आपके पास है 3 मिथाइल पेंटेन, एक और आइसोमर। हेक्सेन के 5 आइसोमर होते हैं। इसमें देखें कितनी तरह के कार्बन है, क्या दोनों टर्मिनल सेम है, यस। एक CH2 सेम है क्योंकि ये मिथाइल से और CH से जुड़े हैं, बिल्कुल ठीक है। CH तीसरी टाइप होगी, और ये CH3 डिफरेंट है। क्यों? ये रेड वालों से डिफरेंट है, रेड वाले CH2 से अटैच है, ब्लैक वाला CH से अटैच है। तो कितनी तरह के हो गए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। 4 तरह के कार्बन का मतलब है 4 तरह के अल्काइल, 4 तरह की अल्कोहल्स। फिर नेक्स्ट आइसोमर 2 डाइमिथाइल पेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन आएगा, सॉरी 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इसमें देखें ये तीनों मिथाइल एक जैसे हैं, ये कार्बन तो डिफरेंट है लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन ही नहीं है, इसमें हम अल्काइल लगा ही नहीं सकते, हम इसका अल्काइल भी नहीं बना सकते, अल्कोहल भी नहीं बना सकते। CH2 CH3 कितनी तरह के हो गए, 1 ब्लैक, ग्रीन वाला 2 और रेड वाले 3, 3 टाइप्स ऑफ कार्बन, 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। फिर देखें ये भी 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, ये दोनों ब्यूटेन है। IUPAC नेम पेंटेन लिखा गया गलती से, तो ये पेंटेन नहीं है, ये ब्यूटेन है। इसमें देखिए सारे मिथाइल एक जैसे हैं। क्यों? ये दोनों मिथाइल भी CH से अटैच हैं और ये दोनों मिथाइल भी CH, तो चारों मिथाइल एक और दोनों CH भी एक ही तरह के हैं। तो इसमें 2 तरह के कार्बन आ गए। अगर 2 तरह के कार्बन है तो 2 तरह के अल्काइल, 2 तरह की अल्कोहल्स। तो टोटल गिने, 3 टाइप्स, 3 और 5 8 और 4 12 और 3 15 और 2 17। इसमें 17 तरह के कार्बन है हेक्सेन के आइसोमर्स में। अगर 17 तरह के कार्बन हैं तो 17 तरह की के अल्काइल बनेंगे, 17 तरह के अल्काइल बनेंगे तो 17 तरह की अल्कोहल्स बनेंगी। तो इसका मतलब है 17 तरह की यहां से अल्कोहल्स बन जाएंगी। अब हम चेक करते हैं ईथर्स। तो देखें, नंबर 1 हेक्सेन। हेक्सेन में देखें दोनों CH3 हैं, जिधर मर्जी ओ लगा दें, यहाँ ओ लगाएं या यहाँ ओ लगाएं, एक ही बात है, एक ईथर बन गई। इसी तरह CH2 के साथ ओ लगाएं, दूसरी ईथर, या ब्लैक वाले जो हैं इनके दरमियान में लगाएं, तो यहाँ 3 तरह के ईथर बन सकते हैं। इसी तरह अगर आप 2 मिथाइल पेंटेन में देखें तो देखें CH3 डिफरेंट है, यहाँ ओ लगा दें, एक CH2 भी डिफरेंट है, यहाँ ओ लगा दें, दो ये वाला CH2 भी डिफरेंट है, यहाँ ओ लगा दें, तीन ये दोनों सेम है, जिधर मर्जी ओ लगा दें, चार, तो 4 तरह की ईथर बन सकती है। इसी तरह देखें ये CH3 सेम है, जिधर मर्जी ओ लगाएं, एक
CH2 सेम है, जिधर मर्जी ओ लगाएं 2, और ये मिथाइल डिफरेंट है, इधर ओ लगाएं 3, तो यहाँ से 3 बन गए। इसी तरह नेक्स्ट आइसोमर देखें, सॉरी ये ब्यूटेन है, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इसमें देखें यहाँ ओ लगाएं 1, यहाँ ओ लगाएं 2, और ये तीनों एक तरह के हैं, जहां मर्जी ओ लगा दें एक ही बात है। तो कितने आइसोमर बन गए? 3। और लास्ट 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 4 मिथाइल एक जैसे हैं, जहां मर्जी ओ लगाएं कोई टेंशन नहीं है। और CH दोनों एक जैसे हैं, इनके दरमियान लगा दें एक ही बात है। तो 2 आइसोमर यहां से पॉसिबल हैं, किन्हें? 3 4 7 3 10 13 to 15 ईथर्स बनेगी। इसका मतलब है C6H14O के टोटल कितने आइसोमर बन गए? 17 अल्कोहल बनी, 15 ईथर बनी, तो इसके टोटल 32 आइसोमर बन जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, 32 आइसोमर ड्रा करना कितना मुश्किल है। ड्रा हो ही नहीं सकते, बंदा भूल जाता है। लेकिन अगर आप सैचुरेटेड वाले जितने कार्बन है उसके सैचुरेटेड के आइसोमर बनाएं, और उन आइसोमर में टाइप्स ऑफ कार्बन चेक कर लें, जितनी तरह के कार्बन उतनी तरह की अल्कोहल्स बन जाएंगी। और फिर जितनी तरह के कार्बन है उनके दरमियान ऑक्सीजन लगा के देख लें, ईथर्स बन जाएंगी। तो इस तरह आप आराम से आइसोमर निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट है, जिसमें हमने सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स में अनसैचुरेशन चेक की है, और हमने सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स ड्रा की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक तो थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाएंगे, नंबर 2 पे हम एल्डिहाइड कीटोन्स को भी देखेंगे, हम साइक्लिक ईथर भी देखेंगे, हम अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स भी देखेंगे, हम एसिड भी देखेंगे, हम एस्टर्स भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, टोटल C6H14 हो गए, कितने आइसोमर बने? 32। 17 अल्कोहल है, आपने 17 अल्कोहल में चेक करना है कि वो 17 एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं, क्या वो पोजीशन है या क्या वो चेन आइसोमर्स हैं। इसी तरह आपने ईथर्स में भी चेक कर लेना है कि जो 15 ईथर बनती हैं, ये ईथर आपस में मेटामर्स हैं या चेन आइसोमर्स हैं या पोजीशन आइसोमर्स हैं। ये आपकी असाइनमेंट है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर असाइनमेंट भी दिया करें प्रैक्टिस करने के लिए। इसी तरह इससे पहले मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं, आप उन एग्जांपल्स में भी आइसोमरिज्म चेक कर सकते हैं कौन सी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो जो हमारी होगी वो मंडे को आएगी। नेक्स्ट 2 डेज की ब्रेक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।